गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आगे हमने देख लिया है हिंदी में चैप्टर 1 एंड 2। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा लेसन समझा रही हूँ। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज में आपको भेजूँगी जो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। फिर से बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है और नोटबुक की एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। डॉक्टर कोकिला पारेख, इस कहानी के लेखक का नाम क्या कौन है? डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। यहाँ पे जो कवि के लेखक के बारे में जो बताया है, तो हर बार हम देखते हैं कि उनका जन्म और मृत्यु दोनों यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन अभी जो डॉक्टर कोकिला पारेख है वो अभी कहाँ पे कार्यरत है, उन्होंने PhD कहाँ से प्राप्त की, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण और प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में सबसे पहले अंतरिक्ष में जितने लोग हमारे भारत से गए थे उनके बारे में और ज़्यादातर सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। जब एक कार्य उसने शुरू किया था, इसके बाद जब वो वापस आ रही थी अहमदाबाद में, तो सारा हिंदुस्तान यानी कि जो हमारा भारत देश के लिए गौरव की बात थी। क्यों? क्योंकि उसने अंतरिक्ष में जाके वो वापस अच्छी तरह से वापस आ गई थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ियों तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सबसे पहले कौन था? कल्पना चावला और सेकंड में सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और को गौरवान्वित यानी कि गौरव प्रदान किया है और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। हमारे भारत देश में जो है सबसे पहले कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा भी, इन तीनों हमारे भारत के तीनों ने गौरव प्रदान किया है और अंतरिक्ष में जाकर वापस आए हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, वो हमारे मन में प्रश्न होता है। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हो। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महेसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। वो यहाँ भारत की नहीं है, लेकिन उनके पापा यहाँ भारत के थे और गुजरात में महेसाणा जिले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था। वो गांव में वहाँ पे रहते थे। उन्होंने आधी जिंदगी यानी कि सबसे पहले वो भारत में रहते थे, इसके बाद गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे उन्हें मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे।
उन्होंने उशबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। वहाँ पे जाके उन्होंने अमेरिका में जाके वहाँ की एक लड़की से उन्होंने शादी कर दी। पिता दीपक पंड्या और माता उशबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता के दूसरे 2 भाई बहन भी थे। भाई का नाम जय और बहन का नाम दीना थी और तीनों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वो पहले से ही सब में माहिर थी, सबसे साहसिक वो बनती थी, किसी में भी वो डरना चाहती नहीं थी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। सबसे पहले अमेरिका के जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने चांद की धरती पर पैर रखा था। तभी से उन्होंने देखा था सुनीता ने, तब से उन्होंने तय कर दिया था कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूंगी कि लोग मुझे अच्छी तरह से याद रखें। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1965 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिजाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। हमारे यहाँ पे कितने हैं? हजारों वैज्ञानिक है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री में जाने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 100 है, यानी कि 100। सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उनका जो भी स्वप्न था उनको साकार करने के लिए उनके हस्बैंड ने भी उनको पूरा सहयोग दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे जब दोनों साथ में थे तो एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को सीखना मिला था, वो एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छी तरह से सब कुछ प्राप्त किया था। जून 1898 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारतीय हिंसा स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना।
वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। वहाँ पे जाने के लिए कठिनाइयाँ यानी मुश्किलियाँ बहुत सी। वहाँ पे कैसे रहना है, सभी तरह का खाने पीने का, चलने का, सब कुछ वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। वहाँ से देखो तो सारी पृथ्वी हमको एक जैसी ही लगती है। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस से दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो उन्होंने पहले से ही अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखा था कि मुझे इस जीवन में साहस यानी कि जो भी मुसीबत आएगी वो सबका सामना करके मैं अपना सपना पूरा करूँगी। इसके बाद है इसके शब्दार्थ और मुहावरे दोनों आपको नोटबुक में लिखने हैं। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो पूरा मैं आपको आज भेजूंगी। तो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। यहाँ से पात्रों के परिचय आपको पढ़ने हैं। इंदिरा गांधी, सानिया मिर्ज़ा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, पीटी उषा। इसके बाद यहाँ पे जो परिच्छेद यानी चित्र के आधार पर काव्य लिखे यहाँ पे जो मैं आपको भेजूंगी तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। फिर यह परिच्छेद दिया गया है उसका अनुलेखन करना है। इसके बाद यहाँ पे लिंग परिवर्तन दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है। तो देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी,
नौकर नौकरानी, तो पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वानकावती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। इस प्रकार शब्द के अंत में मानकामती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो यहाँ पे जो सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए वो सारे आपको पढ़ने हैं और यहाँ पे दिए गए उपयुक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। वो सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेजूंगी, तो CW में जो लिखना है वो CW में आपको लिखना है और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर से बता रही हूँ, ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। एग्ज़ाम का FA1 का पूरा सिलेबस चैप्टर 1, 2, 3 हमारा आज पूर्ण होता है। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में आप आज को भेजूंगी, वो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ टेक केयर, गुड नाइट।